हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम जो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 थे उसके पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल जाएंगे और बायोलॉजी के जो पिछले चैप्टर का वीडियो है वो भी वहाँ उपस्थित है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक था वो पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो वो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है। भरतपुर पक्षी विहार है किस राज्य में है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब या फिर समुद्र। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कुआं है वह भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि भूमि खोद कर कुआं बनाया जाता है जो पानी निकलता है। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1986 में, 1984 में, 1982 में या फिर 1985 में। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा सफाई योजना का आरंभ 1985 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया कि गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि। तो गंगा सफाई योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी में क्यों की गई थी। तो ऑप्शन है, गंगा का जल सूखने लगा था, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, गंगा का जल अति शुद्ध था, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गंगा का जल था वह गंगा का जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसलिए 1985 ईस्वी में गंगा सफाई योजना की शुरुआत की गई थी। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है। पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है। ऑप्शन है, पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी संदूषित है। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, यानी कि जो पानी है वह पीने योग्य नहीं है, पानी संदूषित हो गया है जब पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति पाई जाती है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया कि कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से क्या होता है। कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से क्या होता है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी जब हम पीते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो यूरो 2 है इसका संबंध वायु प्रदूषण से है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के शेरनी नामक गांव में कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1920, 1930 या फिर 1970। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970 के दशक में जो चिपको आंदोलन है इसका शुरुआत जो है वह गढ़वाल के एक रेनी नामक गांव में हुआ था। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए।
प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? लाभकारी, विवेकपूर्ण, प्रचुर या फिर अत्यल्प। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए एवं बी दोनों, वृक्षारोपण। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कारणों से जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण। तो 40 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा है कि संसाधन के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होता है? संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधन में वृद्धि होगा, संसाधन सामान्य रहेगा या फिर इनमें सभी। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जब संसाधन का हम अविवेकपूर्ण दोहन करते हैं तो संसाधन खत्म हो जाएगा। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, वन्यजीव, वन, ऊपर दिए सभी। तो निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऊपर दिया हुआ है वो तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, वन्यजीव और वन। 42 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है या किस प्रकार का संसाधन है? वनस्पति ईंधन है, जलीय चक्रण है, जीवाश्म ईंधन है या फिर उपयुक्त सभी। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। तो 43 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या है? वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों को हटाना या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह वंशागत जैव विविधता का संरक्षण करना है। 44 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा है कि गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है। तो जो गंगा है वह गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा करती है? तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल समझते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट यानी कि हॉट स्पॉट स्थल समझे जाते हैं कौन? तो 46 का ऑप्शन है समुद्र, शहर, गांव या फिर वन। तो जो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वह समझे जाते हैं क्या? तो सही उत्तर ऑप्शन डी वन। जो वन है वह जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि जंगल में ही बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे। तो 46 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है कि केरल में सुरंगम क्या है? केरल में सुरंगम क्या है? वन का संरक्षण, आदिवासियों का संरक्षण, प्राचीन जल संग्रह की संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सुरंगम है वह प्राचीन जल संग्रह की संरचना से संबंधित है। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राचीन जल संग्रह की संरचना। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा कि कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? जल संग्रह एवं जल परिवहन संरचना को, खेती को, पौधे एवं जंतुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक में कट्टा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल संग्रह एवं जल परिवहन की संरचना को कट्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को कहते हैं।
प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को हम क्या कहते हैं? कुआं, डैम, चेक डैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम इसे चेक डैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा कि हिमालय प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? बांध, कुआं, कूल्ह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम कूल्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हिमालय प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल प्रणाली कितनी पुरानी है? हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल प्रणाली कितनी पुरानी है? 400 वर्ष, 500 वर्ष, 300 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक सही उत्तर हो जाएगा 51 का, ऑप्शन ए, यानी कि जो कुल प्रणाली है वह 400 वर्ष पुरानी है, जो कि सिंचाई की एक व्यवस्था है। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये पूछा कि पुराने समय में कुल्ह का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? पुराने समय में कुल्ह का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? ऑप्शन है सरकार द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, शहरी लोगों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कुल्ह है, कुल्ह का प्रबंधन ग्रामीणों द्वारा किया जाता था। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पौधा है, पौधे को पृथ्वी में दब जाने के कारण कोयला का निर्माण हुआ है। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये पूछा कि कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, सभी। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कोयला है, कोयला में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और गंधक भी उपस्थित होता है। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर कोयला। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कोयला है वह ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, यह एक परंपरागत स्रोत है। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया कि जल संभर प्रबंधन से क्या फ़ायदे हैं? जल संभर प्रबंधन से क्या फ़ायदे हैं? इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है, इससे वैश्विक ऊष्मा बढ़ जाती है, उपयुक्त कोई नहीं। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन से क्या होता है कि भूजल स्तर बढ़ जाता है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि वर्षा के जल का संचय करने की विधि है। वर्षा के जल का संचय करने की विधि निम्नलिखित में से क्या है? जल हार्वेस्टिंग, जल प्रदूषण, जल जमाव या फिर जल कीड़ा। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो वर्षा का जल है उसे संचय करना जल हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया कि राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई है? राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरदार सरोवर, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में एक इंदिरा गांधी नामक नहर है जो कि राजस्थान के कुछ भागों में हरियाली के लिए जिम्मेदार है। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के सूखे भागों में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और इसके साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा नहर प्रणाली है। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
इसमें पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, यमुना, नर्मदा, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो टिहरी बांध है या गंगा नदी पर बंधा हुआ है। तो 59 का सही उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 से पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, रेड हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ब्लू हाउस गैस या फिर ब्लैक हाउस गैस। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इसमें पूछा है कि बांध का उपयोग है। तो बांध का उपयोग क्या है, उद्योग में, सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में, स्कूल व कॉलेज में, उपयुक्त सभी में। तो बांध का उपयोग किस काम में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई व बिजली उत्पादन में हम बांध का उपयोग करते हैं। बांध के द्वारा हम पानी रोककर फिर उससे सिंचाई करते हैं और फिर बिजली बनाते हैं। तो 61 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इसमें पूछा है कि जल संभर प्रबंधन के क्या लाभ है। जल संभर प्रबंधन के क्या लाभ है। भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, सूखे और बाढ़ की समस्या हल करना, इनमें सभी। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो जल संभर प्रबंधन से लाभ है या सभी लाभ है। तो 62 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इसमें पूछा है कि राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है। तो राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना क्या है, खादीन, नाड़ी या फिर ताल। ऑप्शन डी में है ए एवं बी दोनों। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ए और बी है वह दोनों व्यवस्था जल संरक्षण करने के लिए राजस्थान में संरचना है, यानी कि खादीन और नाड़ी। तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इसमें पूछा कि महाराष्ट्र में जल संग्रह की संरचना है। तो महाराष्ट्र में जल संग्रह करने की संरचना क्या है, खादीन, बंधरस या फिर ताल। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, खादीन और बंधरास यह संरचना है महाराष्ट्र में जल संग्रह करने की। तो 64 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि तमिलनाडु में जल संग्रह करते हैं। तो तमिलनाडु में जल संग्रह किस विधि से करते हैं, एरिस में, सुरंग में या फिर कुलाह में, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में जो जल संग्रह करते हैं वह एरिस में करते हैं। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साइंस में जो क्लास 10th के साइंस थे वो सभी साइंस के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के वीडियो हम कर लिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सभी सब्जेक्ट के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो उपस्थित है। तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम साइंस को ख़त्म कर लिए हैं। अब जो आगे का वीडियो है वो हम अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।